मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। तो आइए प्रार्थना में जाने से पहले कुछ वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर आप पर आशीष करे, वचन को समझने में मदद करे और सहायता करे। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय वचन 32 से पढ़ेंगे हम। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए। और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम क्या देखते हैं कि यीशु वहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हालेलुया। क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। हालेलुया। आप विश्वास करो इन वचनों पर और परमेश्वर के वचनों पर चलो, उसके अनुसार जीवन बिताओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जंगल में कुछ व्यवस्था नहीं थी। उसके चेले उससे बोले, इतनी भीड़ को हम कैसे तृप्त करें? हमारे पास तो कुछ ही रोटी हैं और कुछ ही मछलियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को कैसे हम तृप्त करें? तब यीशु ने बैठने की आज्ञा दी और धन्यवाद करके तोड़ा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4000 पुरुषों को खाना खिलाया। और स्त्रियां अगर बालकों को जोड़ते तो कितने बैठते मेरे प्रिय भाई बहनों? क्योंकि परमेश्वर महान है। यदि आप उसके वचनों के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और वो अपने बालकों को, अपने खोजियों को कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इज़राइलियों को देखते हैं, मूसा उनके साथ साथ चलता है और मूसा के साथ परमेश्वर होता है। हालेलुया। और उन्हें जंगल में वह भोजन से तृप्त करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सप्त के दिन भी उन्हें दुगना देता है खाना, कि कोई उन्हें जाना ना पड़े दोबारा लेके। हालेलुया। परमेश्वर महान है। जब जंगल में उन्हें खाना खिला सकता है तो आज का टाइम और है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर को आदर दो और उसकी संगति करो। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक दुख दर्द दूर कर देगा। हालेलुया।
क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं पतरस को, उसकी जो सास को ज्वर मतलब बुखार आ रहा था और यीशु खुद जाकर वहाँ पर उसे चंगा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो उसके वचनों के अनुसार चलता था और उसके पीछे चलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। जैसा वो कहता है वैसा हमें करना है। यदि हमारी बात हाँ है तो हाँ रहे। आज की सुबह आज ये निर्णय लें, डिसीजन लें और परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर, हम आपकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। फिर परमेश्वर कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वह उसे पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा अपार है। जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ परमेश्वर अपने कार्यों को करता है। क्योंकि वो वचन में कहता है, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। धीरज रखो, विश्वास करो, भरोसा रखो। परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को पूरी करेगा। वो हर एक भोजन वस्तुओं से तृप्त करेगा, हर एक घट्टी, हर एक नुकसान को पूरी करेगा। हालेलुया। आज हम दुखी ना हों। अगर इस सुंदर सुबह में अगर हम सलामत हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसको महिमा दें, क्योंकि वही है जो हमारे बिगड़े कामों को बनाने वाला है। वही है जो हमें दुख से निकालने वाला है। वही परमेश्वर है जिसने अपना पवित्र लहू हम सबके लिए बहा दिया कि हम अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा दें मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसका भय मानते हुए अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपने मुझे वचनों के द्वारा समझाया, सिखाया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो आपके पीछे चलते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें हर एक वस्तुओं से तृप्त करते हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से प्रभु जी, हर एक रोगों से पिता परमेश्वर जो अचानक आ पड़ते हैं प्रभु जी, आपने मेरी रक्षा की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हो प्रभु जी, और आपकी करुणा अपार है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी कि आपने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं प्रभु जी। उन्हें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि वो आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, जिससे प्रभु जी आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें पिता परमेश्वर। आप उनकी हर एक नुकसान की भरपाई कर सकें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसा हृदय और ऐसा मन प्रदान करें पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में कोई जो भी गलती हुई हो मेरे पिता परमेश्वर, क्षमा करें पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह की दृष्टि करें, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप जीवित हो और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं,
धन्यवाद करते हैं उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास कामकाज नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, घर पर बैठे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, काम की तलाश में है प्रभु जी लेकिन काम नहीं लगा। प्रभु जी उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें, एक अच्छी जॉब से परिपूर्ण करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं जिससे वो प्रभु जी आपकी महिमा सच्चे मन से, सच्चे दिल से कर सकें प्रभु जी, ना कि कुड़कुड़ा के प्रभु जी। उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपसे विनम्र विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों को, उन दास दासियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों को हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। जिस नगर जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनमें हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उस नगर के लोग, उस गांव के लोग पिता परमेश्वर आपको अपना जीवन देने पाएँ पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। वचन सुनाने में प्रभु जी उनकी मदद और सहायता करें, और सुनने वाले हर एक उनको जो प्रभु जी आपको नहीं जानते उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें ऐसा हृदय, ऐसा मन देना मेरे प्रभु जी कि वो आपको ग्रहण कर सकें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आप महिमा के योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप बड़ाई के योग्य हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी संभाल के रखना प्रभु जी। और आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक उस उपद्रवी मनुष्य, हर एक उस छली मनुष्य से मेरी रक्षा करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। मेरे बोल चाल से प्रभु जी, उठने बैठने से प्रभु जी, मेरे रहन सहन से पिता परमेश्वर किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करना प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।